कहानी की शुरू होते ही हमें एक बच्चे को देखते हैं जिसे सुपर हीरो बनने का बहुत इच्छा होता है। फिर हम और बच्चे को देखते हैं जिसे बहुत सारे बच्चे मिलकर मार रहे होते हैं। फिर वो बच्चा आता है जिसे सुपर हीरो बनने का बहुत मन था और आकर लड़ने लगता है। वो बच्चा अपने आप को एक सुपर हीरो मानता है। फिर दोनों दोस्त बन जाते हैं। एक दिन दोनों बच्चे बैठकर बातें कर रहा होता है कि सभी सुपर हीरो का माँ बाप नहीं होता, तो अगर मुझे भी सुपर हीरो बनना है तो अपने माँ बाप को मारना पड़ेगा। और अगले ही दिन अपने घर में आग लगाकर अपने माँ बाप को मार डालता है। और अब कहानी शिफ्ट होता है जहां हम देखते हैं कुछ चोर बैंक से पैसे चोरी करके भाग रहा होता है। फिर वहां पे एक सुपर हीरो की एंट्री होती है और उन चोरों को बहुत मारता है। उनमें से एक चोर पीछे से सुपर हीरो को चाकू मार देता है जिसे सुपर हीरो घायल हो जाता है और सारे चोर मिलकर हंसने लगता है, ये कहकर कि तू क्या सुपर हीरो बनेगा। ये बातें सुनकर सुपर हीरो को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर सभी चोरों को सुपर हीरो मारते हैं और हमें पता लगता है कि ये कोई सुपर हीरो नहीं है बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए सुपर हीरो बनता है। असल में ये वही बच्चा है जो कहानी की शुरू में हमने देखा था, जो अपने माँ बाप को मार डाला था, जो अपने आप को सुपर हीरो मानता है, लेकिन ये सुपर विलन है जो आपको आगे जाकर पता चलेगा। यहाँ से हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सीरी होता है, जो एक चूहा पर एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। दरअसल ये वही बच्चा है जो बचपन में दोनों दोस्त बने थे और अब एक सुपर विलन है तो दूसरा साइंटिस्ट बन चुका है। अब सीरी चीफ को कहता है कि मैं एक ऐसा सूट बनाऊंगा जो मिसाइल को भी रोक दे। फिर चीफ कहता है पावर सिर्फ सूट में हो ये काफी नहीं है, ताकत खून में भी होना चाहिए और ऐसी पावर कहीं तो होगी। यहाँ से सीन चेंज होता है और हमें हनुमान जी की एनिमेटेड कहानी दिखाई जाती, जिसमें हम देखते हैं कैसे हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने चला था और इंद्रदेव ने हनुमान जी को अपने शस्त्र से घायल करते वक्त हनुमान जी का सिर्फ एक बूंद खून धरती पे गिरा था। और फिर सीन कट होता है और हम एक गांव को देखते हैं जहां हमारी मुलाकात हनुमंत नाम के लड़के से होता है, जो हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है। कुछ गुंडे काशी को पीट रहा होता है जो हनुमंत का दोस्त है। काशी को पीटता देख हनुमंत आता है और गुंडों से लड़ने लगता, लेकिन कुछ नहीं कर पाता और गुंडे सारे गायवों को ले जाता है, जिसके कारण काशी हनुमंत को बुरा भला कह रहा होता है। तभी हनुमंत काशी को चैन दिखाता है जो गुंडों से लड़ते वक्त चोरी कर चुका होता है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हो, हनुमंत चोरी करता है, चोर है। और फिर हम मीनाक्षी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करके गाँव आ चुकी है, जिसे हनुमंत बचपन से बहुत प्यार करता है। कुछ देर बाद हनुमंत अपने घर पर जाता है और अपने दीदी से भर भर के गाली खाता है और खाना भी, क्योंकि हनुमंत कुछ काम नहीं करता और सिर्फ आवारागिरी करता रहता है। खाना खाते वक्त जब उसकी दीदी थोड़ी देर के लिए चली जाती है तो हनुमंत पैसे चोरी कर लेता है और जाने लगता है, लेकिन उसकी दीदी को सब पहले से ही पता होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं गांव में कुश्ती हो रहा होता है, जहां हम देखते हैं गजपति नाम के गुंडे एक आदमी को मार रहा होता है, लेकिन कोई कुछ नहीं करता। वही हम मीनाक्षी को देखते हैं जो कुश्ती को रोकने के लिए कहता है, लेकिन मीनाक्षी की बातों का कोई असर नहीं होता और गांव में गुंडे लोग सभी के घरों से पैसे ले जाते हैं। और अब हम मीनाक्षी को देखते हैं जो अब शहर जा रही होती है। शहर जाते वक्त कुछ गुंडे पूरी बस को रोक देता है और सभी को मरने लगता है। मीनाक्षी गुंडों से बचकर भाग रही होती है, लेकिन किसी तरह गुंडे मीनाक्षी को पकड़ लेते हैं और मारने ही वाले होते तभी हनुमंत आकार बचा लेता है। मीनाक्षी तो बच जाती है, लेकिन हनुमंत को गुंडे मारकर पानी फेंक देता है। मीनाक्षी को बचाते वक्त मीनाक्षी का चयन हनुमंत के हाथों में होता। जब हनुमंत को होश आता है तो देखता मीनाक्षी का चैन हाथों से छूटकर पानी के नीचे जा रहा है। जब चैन का पीछा कर हुए हनुमंत पानी के अंदर जाता है तो कुछ चमकती हुई चीज दिखता। ये वही चमकती हुई चीज होता जो हनुमान जी की खून धरती पर गिरे थे और पानी अंदर चमक रहे थे। यहीं पर सीन कट हो जाता है और अब हम देखते हैं समुंदर किनारे हनुमंत को, जो बुरी हालत में बेहोश पड़ा होता है, लेकिन उसके हाथों में अब पत्थर होता है जो हनुमान जी की खून से बना होता है। जब कुछ गांव वाले देखते हैं तो हनुमंत को उठाकर घर ले जाता है और उसका इलाज करने लगता है। जब काशी को इस बात की खबर होता है तो काशी भागते हुए मीनाक्षी के पास जाता है, क्योंकि मीनाक्षी एक डॉक्टर होती है। जब हनुमंत को होश आता है तो उस पत्थर को देख रहा होता है। जैसे ही सूर्य का प्रकाश पत्थर पर पड़ता है, हनुमंत के अंदर शक्तियां आ जाती हैं और हनुमंत बिल्कुल ठीक हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते कुछ गुंडे बच्चों का टिफिन छीन कर खाता है और हनुमंत, जिसके पास अब मीनाक्षी की है चैन, उसे वापस लौटाने जा रहा था, लेकिन वो ही गुंडे हनुमंत को परेशान करने लगता है और खेल खेलने के लिए कहता है। खेल खेलते वक्त हनुमंत की आंख पर पट्टी लगा दी जाती, लेकिन आंखों पर पट्टी होने के बाद भी हनुमंत गुंडों को जैसे ही छूटे हैं, गुंडे अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं, क्योंकि हनुमंत के पास शक्तियां थीं। ये सब देखकर बच्चे बहुत हंसते हैं, लेकिन मीनाक्षी हनुमंत की बातों पर यकीन नहीं करती। इसीलिए अब हनुमंत मीनाक्षी को यकीन दिलाने के लिए अपनी टांग पेड़ पर मार देता है,
जिससे क्या, वो तो होना ही था। खैर, इससे पता चलता है कि शक्तियां सिर्फ सूर्य की रोशनी आने तक ही काम करती हैं। और अपनी बेइज्जती करवाने के बाद हनुमंत वहां से चला जाता है। अगले सुबह काशी को विश्वास दिलाने के लिए कि उसके पास सच में शक्तियां आ चुकी हैं, बहुत सारी हरकतें करता है, लेकिन काशी को यकीन नहीं होता। लेकिन अपनी शक्तियां जब दिखा रहा था तो गलती से एक वीडियो रिकॉर्डिंग में कैप्चर हो जाता है और चीफ देख लेता है। इस शक्ति को पाने के लिए चीफ हनुमंत के गांव चला आता है और लोगों से कहता है, इस गांव में हम हॉस्पिटल बनाएंगे। जैसे ही हॉस्पिटल बनाने काम शुरू होता है, एक बहुत बड़ा पत्थर हटाते हुए क्रान से पत्थर टूटकर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन हनुमंत उस पत्थर को अपने हाथों से रोक लेता है। इतना बड़ा पत्थर अपने हाथों से रोकता हुआ देख सभी शॉक्ड रह जाते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं गांव के औरतें आम का अचार बना रही होता है। तभी कुछ गुंडे औरतें पर हमला कर देता है, लेकिन हनुमंत सही समय पर आ जाता है और गुंडों को हवा में उछाल उछाल कर बहुत मारता है। और इसी बीच मीनाक्षी को हनुमंत से प्यार हो जाता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं हनुमंत को, जो रात के समय चीफ के लैब में पता लगाने के लिए जाता है। तभी वहां हनुमंत को पता चलता है कि चीफ को सभी शक्तियों का राज अब पता चल चुका है। वहां से आते वक्त चीफ का आदमी लोग हनुमंत को मारने लगता है, क्योंकि रात की समय था तो हनुमंत के पास शक्तियां नहीं थी। लेकिन वहीं पर हनुमंत को बचाने एक बाबा आते हैं, जो विभीषण था। अपना रूप बदलकर हनुमंत का रक्षा कर रहा थाल गुंडों को पिटाई करने के बाद हनुमंत को वो पत्थर दे देता है। अगले दिन हम देखते हैं हनुमंत का बड़ी बहन का शादी हो रहा होता है, लेकिन उसी वक्त चीफ आ जाता है और कहता कि हनुमंत ने मेरे घर आकर पैसे चोरी की है और साथ में एक पत्थर भी, जो मेरे लिए बहुत कीमती था। दरअसल चीफ की नई चाल होती है पत्थर को हासिल करने का। हनुमंत कहता है, मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन किसी को उस पर विश्वास नहीं होता और हनुमंत उस पत्थर को चीफ को दे देता है। लेकिन जैसे ही चीफ उस पत्थर को सूर्य की रोशनी की तरफ करता है, चीफ की आंखें डैमेज होता। दरअसल वो पत्थर नकली था और अब चीफ गुस्से में अपनी आदमियों से गांव वालों पर हमला कर देता है और अपनी बंदूक निकालकर हनुमंत को मारता है। लेकिन हनुमंत को कुछ नहीं, बल्कि बुलेट हनुमंत को चीरते हुए जाकर उसकी दीदी को लग जाती है और उसकी दीदी मरने लगती है। हनुमंत अपनी दीदी को बचाने के लिए अपनी हाथों में उठाकर वहां से चला जाता है और अपनी दीदी को बचाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसकी दीदी को वो बचा नहीं पाते हैं और उसकी दीदी मर जाती है। और अब हनुमंत गुस्से में आकर उस पत्थर को गांव की तरफ फेंक देता है, क्योंकि हनुमंत को लग रहा था कि ये सब इस पत्थर की वजह से हुआ है। और अब हम चीफ को देखते हैं, जो गांव वालों पर हमला करने के लिए अपनी सारे ड्रोन एक्टिवेट कर रहा था। ड्रोन एक्टिवेट करने के बाद गांव की तरफ बढ़ रहा था और ड्रोन से निकली हुई केमिकल सारे गांव वालों को फ्रिज कर रहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं विभीषण को, जो बाबा के रूप में था, वो हनुमंत को सारी कहानी बता रहा था कि कैसे हनुमान जी की शक्तियां धरती पर आई गिरी थी और तुम्हें मिला। दूसरी तरफ हम देखते हैं गांव का हालत बहुत बिगड़ चुकी है केमिकल के कारण, और हनुमंत सबको बचाने के लिए चीफ की तरफ आता है, लेकिन केमिकल के कारण वो भी फ्रीज हो जाता है और चीफ अपनी आदमियों से कहता है, मार दो। लेकिन तभी गजपति आ जाता है अपनी आदमियों के साथ। जो शुरू में कुश्ती लड़ रहा था, उसके साथ सिरी भी था, जो अब अच्छा आदमी बन चुका था। हनुमंत को मास्क लगाने के बाद हनुमंत बिना शक्तियों के लड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन एक बंदर आकर हनुमंत की तरफ वो पत्थर फेंकता है, जिसे हनुमंत के पास फिर से शक्तियां आ जाती हैं और फ्लैश जैसी तेजी के साथ चीफ की आदमियों को मार देता है। जैसे ही हनुमंत चीफ को मरने के लिए जाता है, चीफ अपनी सूट एक्टिवेट कर देता है, जिसमें पहले से अब बहुत पावर थी, और हनुमंत से लड़ने लगता है। दोनों के बीच बहुत लड़ाई होती है। इसी बीच लड़ते हुए हनुमंत की पत्थर हवा में उछल जाती है, और जब हनुमंत पत्थर को वापस लेने की कोशिश करता, लेकिन चीफ कुछ मेटल का हटकरियो जैसा फेंकता है और हनुमंत को लेने से रोक देता है और पत्थर अपनी हाथों में ले लेता है और वहां से हेलीकॉप्टर में जाने की कोशिश करता है। लेकिन हनुमंत पेड़ का रस्सी निकालकर हेलीकॉप्टर को रोक देता है, लेकिन चीफ जैसे तैसे करके रस्सी को काट देता है और वहां से जाने लगता है। और जैसे ही पत्थर निकालकर देखता है तो हनुमंत हनुमान जी की गदा लेकर उसकी आगे खड़ा रहता है और अपनी गदा से हेलीकॉप्टर पर मारता है, जिसे पूरा हेलीकॉप्टर चकनाचूर हो जाता है। उसी बीच वो पत्थर भी टूट जाता है, जिसे विभीषण डर जाता है और कहता है, पत्थर टूटने के बाद सारे असुर जाग चुके हैं और अब असुरों को कोई नहीं रोक सकता। वो हनुमान जी को कहता है, इंसानों को बचाने के लिए आपको आना ही होगा। और हम देखते हैं बहुत सारे पहाड़ों के अंदर हनुमान जी बैठा होता है और विभीषण की बातें सुनकर जाग जाता है। और दूसरी बार हनुमंत की शरीर में
अब हनुमान जी का वही खून पत्थर टूटकर अंदर चला जाता है और हनुमंत अचानक हवा में उड़ने लगता है। दूसरी बार हनुमान जी उठकर अपनी गदा लेकर पहाड़ों के अंदर से निकलते हैं और उड़ते हुए आते हैं। उड़ता हुआ हनुमान जी को देखकर सभी बाबा और जानवर पहचान जाते हैं और शॉक्ड हो जाते हैं। हनुमान जी उड़ता हुआ हनुमंत के पीछे आ जाता है और हनुमंत हनुमान जी को अपने पीछे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। दूसरी बार विभीषण कहता है, मैंने अपना वादा पूरा किया और अब आप अपना वादा पूरा करो जो प्रभु श्री राम को दिया था। और यही कहानी समाप्त होती है।